आज के ये वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/sin 60 इंटू साइन 61 प्लस 1/sin 62 इंटू साइन 63 प्लस अप टू दिया है इसके आगे 1/sin 118 इंटू साइन 119 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक 1/अल्फा का होल स्क्वायर। तो पहले आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और अल्फा को उन्हें देखो, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू उन्होंने दे के रखा है। तो ये केस में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है वो देखो पहले, कि देखो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 60 है, 61, 62, 63। तो ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 1 है। तो डिफरेंस 1 है तो एक एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है आपको, दोनों साइड में साइन 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये हो जाएगा साइन 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन 1 अपॉन साइन 60 इंटू साइन 61 प्लस साइन 1 अपॉन साइन 62 इंटू साइन 63। और ये चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन 1 अपॉन साइन 118 इंटू साइन 119। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ वो देखो, ये जो 1 है उसको अपन नीचे जो दो एंगल है उनके टर्म्स में लिख सकते, कैसे, साइन 61 माइनस 60। तो देखो यहाँ पे साइन 60 इंटू साइन 61, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है। फिर यहाँ पे वापस देखो 62 है, 63 है, तो 63 माइनस 62 करो, मतलब ये जो 1 है उसको ऐसा लिखा अपन ने 63 माइनस 62। जो डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स है उनके टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है, मतलब 63 और 62 के टर्म में। लास्ट वन जो है तो 118 और 119 है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा 119 माइनस 118, डिनोमिनेटर में है साइन 118 इंटू साइन 119। ठीक है, चलो सर अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या पैटर्न है। तो एक फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं, एक जनरल, साइन एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स इंटू साइन वाई, नहीं साइन, ठीक है ना, साइन एक्स इंटू साइन वाई जो भी है, फिर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। चलो साइन एक्स माइनस वाई जो आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। सेपरेट डिवाइड कर दो बेटा, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इधर है साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स कैंसल, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन वाई, डिनोमिनेटर में है बेटा साइन एक्स इंटू साइन वाई, कौन कैंसिल होगा, साइन वाई कैंसिल। तो ये कितना आ रहा है बेटा, कॉट वाई आ रहा है, और ये आ रहा है कॉट एक्स। तो ये अरेंजमेंट को अच्छे से देख लो, ये इसका आंसर क्या आने वाला है, साइन एक्स माइनस वाई और डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका आंसर क्या आने वाला है, दिस वन। सर ये फॉर्मूला क्यों डिराइव किया, देखो बेटा हर एक इसमें ऐसा ही पैटर्न है, दिस वन। ये न्यूमरेटर में क्या है, साइन एक्स माइनस वाई, नीचे है साइन एक्स इंटू साइन वाई। हाँ, दोनों में बड़ा नंबर काम का आपने, तो 61 बड़ा नंबर है, उसको x मान लो, ये y मान लो, ये x माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे ये x है, ये y है, तो इधर x माइनस वाई। यहाँ पे भी वैसा ही देखो, ये x मान लो, ये y है, तो इधर x माइनस वाई। तो सभी का आंसर क्या आने वाला है बेटा, कॉट y माइनस कॉट x। तो पहले टर्म का क्या आंसर आता है, चेक करो, पहले टर्म का क्या आंसर आ रहा है, मतलब दिस वन। पहले टर्म का मैं बता देता हूँ, ऐसा भी क्या आंसर आने वाला है बेटा, कॉट y माइनस कॉट x। तो y कौन है, चेक करो, 60,
और x कौन है 61, तो वो आ जाएगा बेटा 60 cot 60 माइनस cot 61। दूसरे टर्म के लिए क्या आएगा आंसर सर, cot y माइनस cot x आ रहा है ना, तो दूसरे टर्म में आएगा cot 62 माइनस cot 63। और लास्ट में चलते 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 कहाँ तक आ जाएगा देखो, लास्ट का टर्म का आंसर आ जाएगा बेटा cot 118 माइनस cot 119। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा साइन 1 इंटू अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है तो RHS सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो RHS सिंप्लीफाई करते हो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कुछ पैटर्न चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव और ये चलते रहेगा पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें क्या करना है बेटा, कुछ टर्म्स कैंसल आउट होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। कौन से टर्म कैंसल आउट होते हैं वो देखो, यहाँ पे 119 देख लो अच्छे से, फिर इधर 118, तो जो cot 119 है ना, तो देखो कैसे है, cot 119 को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 61, और cot 180 माइनस थीटा इज माइनस cot 61, तो ये आ जाएगा बेटा। फिर उसके बाजू में कौन है, cot 118 है, cot 118 को क्या लिख सकते हैं देखो 180 माइनस 62, ठीक है, तो वो आ जाएगा बेटा cot 62 बट नेगेटिव। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करो, वैल्यू पुट करते चल जाओ इनके। तो cot 119 का वैल्यू माइनस cot 61 है, बट यहाँ पे पहले से एक माइनस है, ठीक है। फिर cot 118 का वैल्यू कितना है, माइनस cot 62। तो अब ये चलते चलते कम कम होते रहेगा, मतलब ये सबके वैल्यूज अपन लिखते चल जाएंगे, ठीक है। चलो देख लो, लास्ट में यहाँ तक पहुंच गया अपन। तो अब क्या होगा, कुछ टर्म्स देखो कैंसल आउट होते रहेंगे। कौन से टर्म कैंसल होंगे, cot 61 माइनस cot 61, cot 62 cot 62, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। 63 भी कट हो जाएगा, इसके पहले यहाँ पे कोई टर्म्स रहेंगे, मतलब ये कहाँ तक कैंसल आउट होते रहेगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 61 से लेके 89 तक, और उधर एंडिंग से कहाँ तक है 119 है ना, मतलब 119 118, ये जो वैल्यूज है कहाँ तक आते रहेंगे, ये 91 तक आएंगे। तो ये वैल्यूज जो है वो कैंसल आउट होते चलेंगे 61 से 89 तक के वैल्यू के साथ में। आप चेक कर लो, ये पैटर्न चलेगा, और ये सभी टर्म्स कैंसल आउट होने के बाद सिर्फ एक ही टर्म बचती है, दैट इज cot 60, और इधर बचेगा sin 1। हो गया। फिर अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, आपको क्या का वैल्यू चाहिए वो चेक करो अभी। sin 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू cot 60 का वैल्यू लिख दो बेटा 1/√3। अब काय का वैल्यू चाहिए, कोसेक 1/अल्फा, कोसेक 1 अपॉन अल्फा उसका होल स्क्वायर चाहिए ना। चलो, तो यहाँ पे ये जो है ना sin 1 है, sin 1 को अपन लिख सकते हैं बेटा कोसेक 1 लिख सकते हैं क्या, चेक करो कैसे, रेसिप्रोकल करो कोसेक 1, और ऊपर अल्फा बचेगा, इधर 1/√3, रेसिप्रोकल कर लो, कोसेक 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा √3, तो यहाँ पे पुट कर दो √3 का होल स्क्वायर, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। चलो, फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड किया है टाइमर लगा के, और उसका ये सॉल्यूशन मैंने अलग से
अपलोड किया है, ट्रिग्नोमेट्री का जो PYQ का प्ले लिस्ट है उसमें मैंने अपलोड किया है फॉर रेफरेंस, कि जिनको ये क्वेश्चन क्रैक ही नहीं हुआ है तो उनके लिए ये रेफरेंस सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।